हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक फिर से सुपर ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए। मैं एक छोटा सा ट्रिक लेकर आया हूं, एक बहुत इजी ट्रिक है जिससे आप केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, मॉलिक्यूल का शेप, उसका ज्योमेट्री कैसे कैलकुलेट करें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, संकरण बताओ। तो कैसे कैलकुलेट करना है उसको समझेंगे कि ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले उसको समझने से पहले अपन ये देख लें कि हाइब्रिडाइजेशन होती कितनी टाइप की है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हाइब्रिडाइजेशन की जब अपन बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में आप देखना, आपको दिखेगा एक sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 दिखेगा, sp3 दिखेगा, sp3d दिखेगा, sp3d2 और sp3 और d3। डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, BeCl2 आएगा, BeCl3 आएगा, CH4 आएगा, PCl5 आएगा, SF6 है और IF7। ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं। तो हमें मॉलिक्यूल को देखकर, या अगर किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल आ जाए, किसी भी टाइप का आयन आ जाए, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में अपन एक ट्रिक देखते हैं, उसको समझते हैं कैसे निकालना है। तो इस ट्रिक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं कि फॉर्मूला बताकर अपन लिखेंगे x बराबर हाफ VE का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, MA का मतलब है मोनोवैलेंट एटम, उसके बाद -C और +A। ये एक बहुत इजी सा फॉर्मूला है, इसको अपने को समझना है। x बराबर क्या दिख रहा है, हाफ। जहां पे ये जो x दिख रहा है, x का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होते हैं बेटा, एक कहलाते हैं लोन पेयर, एक कहलाएंगे लोन पेयर, एक कहलाएंगे बॉन्ड पेयर। एक है लोन पेयर और एक क्या है, बॉन्ड पेयर। और VE जो दिख रहा है इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन। C का मतलब है केटायन, केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, हिंदी में इसको अपन बोलेंगे धनायन, क्लियर। और A का मतलब है एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, मतलब ये आ जाएगा आपका ऋणायन। तो ये एक बहुत इजी फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का, क्लियर ना। अब जैसे अपन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल लेते हैं और उसमें अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट उसमें अपन सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, सब कुछ कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं अपन। मैं इसको रब कर रहा हूं इस फॉर्मूले को, और ये फॉर्मूला जो है अपन साइड में लिख लेते हैं, ठीक। तो आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आए तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला। अब देखें, x बराबर मैंने यहां लिख दिया हाफ, यहां पे आ गया आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस कैटायन प्लस एनायन। MA का मतलब मोनोवैलेंट एटम है, ऐसे एटम जिसका वैलेंसी कितना है, 1 है। मोनोवैलेंट एटम मतलब ऐसा एटम जिसकी वैलेंसी 1 है। तो एक ग्रुप 1 वाले और एक ग्रुप 17 वाले, एक वो एलिमेंट है जो ग्रुप 1 के और एक वो एलिमेंट है जो ग्रुप 17 के, वो मोनोवैलेंट है ना। चलिए देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिख लेते हैं अपन मॉलिक्यूल स्लैश आयन, है ना। यहां मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। इधर लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन पेयर, इधर आ जाएगा लोन पेयर, इधर आ जाएगा बॉन्ड पेयर, और इधर अपन ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। तो अपन इन सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल आयन, वैल्यू ऑफ x, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास एक ये दिया हुआ है, CH4 दिया है, CH3 प्लस दिया है और CH3 क्या दिया है, माइनस, देखो, है ना। फिर अपनों को दिया है NH3, फिर दिया है NH3 प्लस, सॉरी NH4 प्लस, और यहां पे दिया है NH2 माइनस। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया अपने पास में, क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अपने को बोला है कि आपको इसमें क्या क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करना है। नाउ वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो x बराबर, मेरा पहला सवाल आपसे, इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है,
कोई डाउट तो नहीं। सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन है। कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? कौन से वर्ग का, कौन से समूह का तत्व है ये? 14th ग्रुप का है। जो कार्बन है वो 14th ग्रुप का एलिमेंट है। नाउ 14th ग्रुप का अगर एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आएंगे। भैया कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो 6 होता है, 2 कॉमा क्या लिखेंगे? 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने 4। अब हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। दिख रहा सबको ना? मोनोवैलेंट एटम मतलब ऐसे एटम जिसकी वैलेंसी 1 है, जिसकी संयोजकता कितनी है? 1 है। मोनोवैलेंट एटम का मतलब होता है ऐसे एटम जिसकी वैलेंसी 1 है, जिसकी संयोजकता कितना है? 1 है। तो ऐसे कितना एटम दिख रहा है आपको ये साइड में? ये 4 है। तो 4 + 4 करा। क्या इसके ऊपर कुछ प्लस नजर आ रहा है आपको? पॉजिटिव दिख रहा है आपको? नहीं है, तो -0। क्या इसके ऊपर कुछ नेगेटिव दिख रहा है? तो नहीं है, तो +0। तो 8/2 आएगा। 8/2 कैंसिल करेंगे तो बोलो क्या बनेगा? 4 बनेगा। आ रहा समझ में? ये 8/2 है और ये 8/2 बनेगा तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया अपने पास, मतलब x की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब आपने किसकी वैल्यू निकाली? x। अब इस जो भी वैल्यू आई है, ध्यान से सुनना मेरी बात सभी बच्चे, यहां जो भी वैल्यू आई है इस वैल्यू को आप ये साइड एटम से माइनस कर दो। ये जो भी वैल्यू आई ना, इस वैल्यू को साइड एटम से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 4 - 4 0, मतलब लोन पेयर 0। तो जब लोन पेयर 0 है तो बॉन्ड पेयर 4 ही आएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन देखो जरा, वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4। तो एक s को दे दो और p को 3 दे दो, तो ये देखो sp3 हो गया। क्लियर? टोटल वैल्यू 4 आई ना, तो एक s को देना है और जो बचे वो p को देना है, तो sp3 हो गया। सिमिलरली इसको देखें आप, x बराबर हाफ। सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे। साइड एटम देखो 3 आ रहे हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज 1 है तो उसको माइनस करना, और नेगेटिव कुछ है नहीं तो उसको हटा दो। 4 + 3 7 -6/2। आंसर बोलो क्या है? 3 आ गया। यहां वैल्यू 3 आ रही है, सबको दिख रहा है। इस 3 में से 3 को माइनस करो, तो 3 - 3 बोलो क्या आया? 0। मतलब कोई लोन पेयर नहीं, तो बॉन्ड पेयर बोलो कितना है? 3 आए। 3 बॉन्ड पेयर आए, तो अब अपना हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या बनेगा? sp2। sp2 का मतलब बोलो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3- है। CH3- में x लिखा, यहां हाफ लिखा, इधर कितना आ रहा है? 4 + 3 साइड एटम है और एक नेगेटिव। ध्यान रखना, माइनस को जोड़ना और प्लस को माइनस करना, उल्टा करना। जितने नेगेटिव हो ना उसको ऐड करना है, और जितने पॉजिटिव हो उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो 4 + 3 कितना हो गया? 7 और 1 8। तो 8/2 करा, 8/2 पर अगेन 4 आया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आया। अब 4 में से जैसे ही 3 माइनस करा, इस 4 में से जैसे ही 3 माइनस करा, तो एक लोन पेयर है, और 4 में से गया तो 3 बचा, और 3 बॉन्ड पेयर है। मतलब एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है। पर हाइब्रिडाइजेशन आप इसको देखकर ही निकालेंगे। टोटल वैल्यू 4 आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगेन बोलो क्या आएगी? sp3। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x बराबर हाफ। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 15th ग्रुप का एलिमेंट है। 15th ग्रुप का एलिमेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आएंगे, +3 हाइड्रोजन। ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, सबको हटाया। 8/2 करेंगे, इधर आया 4। 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, साइड एटम को माइनस करना है। एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन अगेन sp3 आएगी। आप इससे देख के निकालना हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? ये देखिए, x बराबर हाफ, अगेन यहां पे आएगा 5 + 4 - 1। यहां पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 साइड एटम, और एक माइनस करना। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, जितना पॉजिटिव उसको माइनस करना है और जितना नेगेटिव हो उसको प्लस करना है। ये आ जाएगा 5 - 4। अगेन बोलो क्या आएगा? ये 8/2। 8/2 मतलब क्या आया? 4। 4 में से 4 गया, 0 लोन पेयर। क्लियर? तो इस टाइप से 0 लोन पेयर, तो 4 बॉन्ड पेयर। अगेन बोलो क्या आया? sp3। NH2- दिख रहा है। x बराबर हाफ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 2 - 1। क्लियर है? अब यहां पे एक माइनस है, तो जितना माइनस उसको प्लस करना है, जितने नेगेटिव उसको प्लस करना है। 8/2 4। 4 में से 2 गया, साइड एटम को माइनस करा, तो बताएं यहां पे जरा, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, अगेन हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन याद रखना इलेक्ट्रॉन पेयर से ही निकालना है। इतना समझ में आया ना? 2-3 एग्जांपल और देखते हैं हमारा, है ना? इजी से एग्जांपल और देखते हैं, फिर आप कैलकुलेट करना
आप ये ट्रिक मैक्सिमम जगह लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मैक्सिमम जगह आप लगा पाएंगे इस ट्रिक को। कुछ एक एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे आप इसको नहीं लगा सकते हैं, अदरवाइज आप मैक्सिमम जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए, ठीक है, क्लियर नाउ। अब मेरे को किसी ने ये बोला कार्बोनेट CO3 किसी ने मेरे को बोला नाइट्रेट NO3 किसी ने मेरे को बोला सल्फेट SO4 किसी ने बोला फॉस्फेट EO4 बोले इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ। तो ये भी बहुत इजी काम है। कार्बन अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के 4 है +0। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साइड में देखो क्या लिखा है, मोनोवैलेंट एटम लिखा है। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट नहीं है, ऑक्सीजन डाइवैलेंट है। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आता है, इट इज डाइवैलेंट। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है क्योंकि +1 आता है। हेलोजन मोनोवैलेंट है, क्लियर। तो जहां मोनोवैलेंट नहीं है जैसे कि ऑक्सीजन, तो उसकी जगह 0 लग दो। प्लस कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, तो जितना नेगेटिव हो उसको ऐड करना है। फिर वही कह रहा हूं, जितना माइनस को प्लस करो। 6/2 करेंगे 3 में से 3 गया तो 0 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर। यहां वैल्यू 3 आ रही है तो एक S को 2 और P को 2 दो, तो बोलो क्या बनेगा sp2। सिमिलरली नाइट्रोजन हाफ, ठीक। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन है तो 0 लिखेंगे, +1 करेंगे। क्यों करा +1, समझ में आया, क्योंकि एक नेगेटिव है। 6/2 करेंगे वैल्यू 3 आई, 3 में से 3 गया 0, 3 अगेन बोलो क्या आया sp2, ठीक है। सल्फेट देखो X, सल्फर कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 16 ग्रुप का है ना। ऑक्सीजन के नीचे आता है ना सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है, सल्फर आता है। तो ऑक्सीजन 16 का तो सल्फर भी 16 का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही आएंगे। +0 +2, क्यों, जितना नेगेटिव उतना ऐड करना है। 8/2 मतलब 4 में से 4 गया, देखो 4 में से 4 गया तो 0 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर एंड sp3। और इस टाइप से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, क्लियर है। एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। तो आप ये ट्रिक लगाकर हाइब्रिडाइजेशन आप किसी भी मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, शेप, ज्योमेट्री आप निकाल सकते हैं इजीली इस ट्रिक को लगाकर, है ना। अपन और क्वेश्चन देखते हैं एक दो, जैसे देखिए ध्यान से, ठीक है। ये देखिए, अब मान लीजिए अपनों को ऐसा दिया, PCl5 दिया है, SF6 दिया है। अब PCl5 बोला है तो X बराबर हाफ, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। नाउ क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है। जो क्लोरीन है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17 का एलिमेंट है। तो क्लोरीन 5 दिख रहे हैं तो +5 करेंगे, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, तो 10/2 करेंगे तो 5 आएगा। 5 में से 5 गया तो 0 लोन पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, तो sp3d आ जाएगा। 5 आ गया ना, तो एक s को p को 3 से ज्यादा दे नहीं सकते। सिमिलरली आप इसको भी कैलकुलेट करके देखिएगा, क्लियर है, समझ में आई बात। तो बच्चों अभी तक अपन ने सिंपल एग्जांपल देखे, है ना। और सिंपल एग्जांपल में अपन ने जो फॉर्मूला लगाया है, वो फॉर्मूला क्या लगाया, X बराबर हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट एटम माइनस कटायन और प्लस क्या था, एनायन, ये था। और इसमें अपन ने सारी चीजें देख ली कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, C मतलब कैटायन, A मतलब एनायन, Ma मतलब मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। अब मान लो कि कोई आया और बोले कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ, सर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ कि सर ये अगर आ जाए या ये आ जाए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका लोन पेयर, इसका बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत इजी है। देखो ये अगर मेरा कोई आयन है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना कि भाई एक सेंट्रल एटम तो होगा ही होगा इसमें। तो मैंने इन 3 आयोडीन में से, ये जो 3 आयोडीन दिख रहे हैं, इसमें एक को मैंने क्या मान लिया, सेंट्रल एटम मान लिया। 3 में से मैंने एक को सेंट्रल एटम मान लिया। तो सेंट्रल एटम अगर एक को मान लिया तो मैं यहां पे लिखूंगा हाफ, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन कितना आएंगे, 7 +2 लिखेंगे, क्योंकि अब साइड एटम 2 है ना, एक ये साइड एटम है, एक ये भी क्या है, साइड एटम, +1, एक नेगेटिव है। जितना नेगेटिव हो उसको प्लस करना है और जितना पॉजिटिव उसको माइनस करना है। तो x बराबर ये बन जाएगा आपका 10/2, 10/2 मतलब 5 आ गए, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है। आप बोला सर इसमें लोन पेयर बताओ,
बॉन्ड पेयर बताओ, और वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है तो sp3d आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। नाउ ये जो वैल्यू 5 आई, 5 में से 3 माइनस करोगे कि 5 में से 2 माइनस करोगे, ये बताइए। मेन सवाल मेरा यहीं पे यही है कि इस 5 में से ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू जो आई है, इस 5 में से आप 3 माइनस करेंगे कि 2 माइनस करेंगे? हम 2 माइनस करेंगे। हम साइड एटम को माइनस करते हैं, और साइड एटम भी वो होने चाहिए जो मोनोवैलेंट है। साइड एटम वो होना चाहिए जो मोनोवैलेंट है। तो हम माइनस किसको करेंगे? साइड एटम को। तो साइड एटम तो 2 ही है ना, एक तो सेंट्रल एटम हो गया। तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 बचे, तो 3 लोन पेयर हैं और 2 बोलो क्या आएंगे? बॉन्ड पेयर आएंगे। मतलब इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में 3 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, और साथ ही साथ इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d आएगा। क्लियर है? सिमिलरली ओजोन, अब ओजोन को भी अपन देखें तो एक सेंट्रल एटम आएगा और एक बोलो कौन आएगा? साइड एटम आएगा। सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो x बराबर अपन लिखेंगे हाफ, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, और मोनोवैलेंट की जगह 0 लिखना पड़ेगा बच्चों। मोनोवैलेंट की जगह 0 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है? डाइवैलेंट। प्लस माइनस है ही नहीं उसके ऊपर, तो हाफ इंटू 6 बराबर 3, और 3 मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब 3 में से अगेन 3 माइनस करोगे कि 2 माइनस करोगे? तो 3 में से हम 2 माइनस करेंगे क्योंकि साइड एटम 2 है। तो 3 में से 2 माइनस गया तो 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। इतना समझ में आया? तो O3 में वैल्यू 3 आई तो sp2 है, और 1 लोन पेयर है, और 2 बोलो क्या आ रहा है? बॉन्ड पेयर। तो आप इस ट्रिक का यूज करके हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, शेप, ज्योमेट्री सब कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।